परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से इस सुबह के टाइम परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 5वें अध्याय से कुछ बातें मनन करने के लिए चालू किया है। उसका पहला पद हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका दूसरा पद देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। इधर हम देख सकते हैं कि मूसा जाकर फरौन से बात कर रहा है, इस्राएली लोगों को उधर से छुटकारा दे, उसको वापस भेजे। परंतु फरो उसी के विरुद्ध में कैसे बात कर रहा है, ये बात इधर हम देख सकते हैं। आइए हम निर्गमन की किताब 5 अध्याय उसका दूसरा पद एक बार पढ़े। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूँ? मैं यहोवा का नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। देख, बहुत ही एक खतरनाक रीति से ये फरो उनसे बात कर रहा है। इधर हम एक बात हमको समझना है, फेथ रिक्वेस्ट सबमिशन टू द अनसीन गॉड। ना देखने वाला परमेश्वर को हमको भरोसा रखने के लिए, परमेश्वर का अधीनता में हमको रखने के लिए हमको विश्वास बहुत ज़रूरी है। बहुत बिना विश्वास में हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख सकता है, परमेश्वर को अधीनता में हम रख नहीं सकता है। इधर वही हम फरो के जीवन में हम देख सकता है। फरो ने क्या किया है, परमाधिकार परमेश्वर है, अनसीन गॉड, वो ना देखने वाला परमेश्वर के पास पूरा पृथ्वी का, आसमान का, सबका परमाधिकार है। परंतु वो बातों को फरो इधर इनकार कर रहा है। ये बात को हम देख सकता है। फरो ने वो परमेश्वर को इनकार किया है। उसको बोल रहा है, मैं वो परमेश्वर को नहीं जानने वाला हूँ, मैं कभी वो परमेश्वर को अपन को उनका अधीनता में नहीं दे दूंगा। ये बात फरो इधर बता रहा है। इधर हम देख सकते हैं कि फिरौन ने जो कुछ सुना था उसका तिरस्कार किया है। उसे यहोवा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, उसका डर नहीं था, उसको कोई प्यार नहीं था, और इसलिए उसने उनकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया है। इस प्रकार फिरौन के घमंड, महत्वाकांक्षा, लोभ और राजनीतिक ज्ञान ने उसने अपने विनाश के लिए कठोर बना दिया है। देखिए, अवस्था उसके जीवन में हम देख सकता है। एक कठोरता में उसको चेंज कर दिया है। उसने परमेश्वर को ना जाना है। दूसरा ये पॉइंट हम देख सकता है कि परमेश्वर के लोगों में भी परमेश्वर को भूलने का प्रवणता है, उसको भी ऐसी है। हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में अलग अलग जगहों में हम देख सकता है कि परमेश्वर का लोग भी परमेश्वर को इनकार कर दिया है, परमेश्वर को त्यागा है, परमेश्वर को पहचान लिया, परंतु उसका अधिकार में, अधीनता में रह नहीं पाया। शैतान ने उन लोगों को भी ऐसी हालत में बना दिया। इसलिए यशायाह की किताब पहला अध्याय उसका तीसरा पद में ऐसा लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती है। देख, कितना एक हालत है परमेश्वर का जनों का। जानवर उनका स्वामी को जानता है, किसको उसने बनाया, उसी को किसने चारा दे रहा है, उनको वो धन्यवाद के साथ उनके साथ रहता है। परंतु मनुष्य को कितना परमेश्वर ने आशीष दिया है, उसके बाद भी वो परमेश्वर को जानता नहीं है। कितना एक खराब हालत हम देख सकते हैं। ऐसी यिर्मयाह 9:3 में भी वही बात हम देख सकते हैं कि वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं और वे मुझको जानते ही नहीं। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा बोल रहा है, वो दुष्टता के ऊपर दुष्टता, परमेश्वर का जनों के बारे में बोल रहा है।
परंतु परमेश्वर को वो जानता नहीं है। ऐसी एक हालत मनुष्यों के ऊपर, परमेश्वर का जनों के ऊपर भी हम देख सकता है। और यिर्मयाह 8:7 में हम देख सकता है कि आकाश में लगा भी अपने नियम, अपना नियत समयों को जानता है, और पंटु की सुफाबेनी और सारस भी अपने जाने का समय रखता है, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानता है। देख, पक्षियाँ और जानवर ये सब जानता है, परंतु परमेश्वर का जन परमेश्वर को नहीं जानता है। कितना एक गंभीर अवस्था है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको एक बार अपने आप को एक बार भर कर देखना है, हमारा स्थिति क्या है। हम परमेश्वर को जानते हुए ना देखने वाला, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला लोग, हमारा स्थिति क्या है। परमेश्वर को इनकार करने के लिए, परमेश्वर का लोग उसी को भूलने के लिए एक प्रवणता हमारे जीवन में भी है क्या, एक बार हमको देखना है। एक बार निर्णय किया है परमेश्वर ने, जजमेंट अल्टीमेटली कम टू दोस हु डिनाई गॉड। परमेश्वर को घृणा करने वाला, इनकार करने वाला लोगों के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड आने वाला है। ये लोगों को ये दंड आ जाएगा, ये बात को हम इधर देख सकता है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 11 से 15 तक हम देख सकता है कि आखिरी टाइम में जिसने ये बिना देखने वाला परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, उन लोगों का एक न्याय और एक दंड उसके ऊपर आ जाएगा, एक नरक का दंड उसके लिए रखा है। ये बात को हम देख सकता है। प्रिय विश्वासियों, हम विश्वासी होने के बाद भी हमें भी ऐसी कमजोरी आ जाता है। एक दिन परमेश्वर का न्याय के सिंहासन के सामने हमको खड़ा रहना पड़ेगा, जब हमसे भी परमेश्वर हिसाब मांगेगा। इसलिए ये परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर का अधीनता में अपने आप को समर्पण करते हुए एक अच्छा मसीही जीवन, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।